अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जॉन सीना के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू पर अपीयर होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान लीक हो चुके हैं। ब्रायन फिल्मैन जूनियर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे या नहीं, इसको लेकर एक और बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के हेड टू हेड रेटिंग वॉर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के रेटिंग वॉर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के हेड टू हेड रेटिंग वॉर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर अंडरटेकर, जॉन सीना, एलए नाइट, कोडी रोड सहित हमें यहां पर ऑस्का और जजमेंट डे जैसे पॉपुलर रेसलर देखने को मिले। और गाइस यही एनएक्सटी के ऊपर इतने सारे पॉपुलर रेसलर्स के अपीयर होने के बाद और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि इस हफ्ते ट्यूसडे नाइट रेटिंग वॉर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी एईडब्ल्यू डायनामाइट को बीट करने वाला है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि डब्ल्यू ऑफिशियल इस चीज को लेकर पूरी तरह से श्योर है कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के रेटिंग वॉर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो एईडब्ल्यू को क्लियरली बीट करेगा। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी इस हफ्ते एईडब्ल्यू को बीट कर पाता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रायन फिल्मैन जूनियर ने डेब्यू कर दिया है। और यही ब्रायन फिल्मैन जूनियर के डेब्यू करने के बाद अब यहां पर ब्रायन फिल्मैन जूनियर के एईडब्ल्यू प्लान लीक हो चुके हैं। गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि ब्रायन फिल्मैन जूनियर के आज एनएक्सटी पर प्रोमो कट करने के बाद अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर ब्रायन फिल्मैन जूनियर हील के तौर पर काम करने वाले हैं। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर ब्रायन फिल्मैन जूनियर हील के तौर पर उनका डेब्यू करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर इस समय ब्रायन फिल्मैन जूनियर को लेकर काफी सारी बड़ी प्लानिंग चल रही है। वेल गाइस देखना बहुत ही और दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रायन फिल्मैन जूनियर को हील के तौर पर कैसे प्रेजेंट करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बियांका बेलेर के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर हमें यहां पर फॉर्मर वुमेन चैंपियन बियांका बेलेर देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस अब यहां पर फाइनली बियांका बेलेर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बियांका बेलेर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न स्टेटस को कंफर्म कर दिया है। वेल गाइस इस हफ्ते बियांका बेलेर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर बहुत जल्द स्मैकडाउन पर वापस आने वाली हैं। और गाइस जैसे ही बियांका बेलेर के हॉलीवुड में शेड्यूल ओवर होगा, बियांका बेलेर स्मैकडाउन के ऊपर रिटर्न करने वाली हैं। और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा से उस टाइटल को लेने वाली हैं जो टाइटल हमेशा से बियांका बेलेर का हुआ करता था। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है बेलेर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर रिटर्न कवर कैसे करता। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर लगातार काफी सारी रूमर चल रही हैं। और गाइस अब जबकि रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेलियर का ये दावा करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक को वापस नहीं ला रही है, तो गाइस सीएम पंक के फैंस इस न्यूज को सुनकर काफी नाराज हो चुके हैं। क्योंकि गाइस सीएम पंक के फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और गाइस अब जबकि ये रिपोर्ट आ रही है कि ट्रिपल एच सीएम पंक को नहीं लाना चाहते गए, तो गाइस यहीं अब सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबली आने को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक को लाने वाली है, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मीडिया को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगी। और गाइस जिस तरीके से लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी के रिटर्न को लेकर मना कर रही थी, कुछ उसी तरीके से इस साल सीएम पंक को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मीडिया को ये मना कर रही है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर नहीं आने वाले हैं। और गाइस यहां पर जिस तरीके से लास्ट ईयर कोडी को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मीडिया को स्टेटमेंट दिया था, सेम उसी तरीके से इस बार भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को लेकर मीडिया को रिपोर्ट दे रही है। और गाइस यहां पर ये एक बड़ा क्लू हो सकता है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर सरप्राइज तरीके पर उनका रिटर्न करेंगे। और जब यहां पर सबको लगेगा कि सीएम पंक नहीं आने वाले हैं, उसी समय सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे। मतलब ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि सच में पंक वापस आते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू
क्राउन ज्वेल की। अगर बात करें यहाँ पर WWE के क्राउन ज्वेल की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के क्राउन ज्वेल पे पर व्यू के ऊपर रोमन रेंस काम करने वाले गए, बट गाइस अब यहाँ पर WWE के फास्ट लेन पे पर व्यू के ऊपर WWE ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जॉन सीना भी WWE के क्राउन ज्वेल पर काम करने वाले गए और WWE के किसी बड़े सुपरस्टार को जॉन सीना WWE के क्राउन ज्वेल पे पर व्यू पर फेस करेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जॉन सीना WWE के क्राउन ज्वेल पर किसको फेस करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही क्राउन ज्वेल पर रेसलर्स के कंपीट करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE ने आज तक सऊदी अरबिया में जितना भी पेपर व्यू किया है उन सभी पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर हमें अपीयर होते हुए दिखाई दिए हैं। और अब जबकि एक बार फिर से WWE कंपनी सऊदी अरबिया के अंदर उनका रिटर्न कर रही है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि ब्रॉक लेसनर इस साल सऊदी अरबिया में काम करेंगे या नहीं। गाइस WWE के बैक से अपडेट आ रही है कि WWE के करंट प्लान के हिसाब से इस साल WWE के सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल के ऊपर ब्रॉक लेसनर पॉसिबली अपीयर नहीं होने वाले गए। और गाइस WWE के करंट प्लान के हिसाब से इस साल सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल के ऊपर हमें यहां पर 20 कॉर्नेट ब्रॉक देखने को नहीं मिलेंगे। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर ब्रॉक लेसनर क्राउन ज्वेल पर रिटर्न नहीं करते गए, तो गाइस ब्रॉक का WWE में रिटर्न कब होता है। आप लोग ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।